आज मितानिन संघ द्वारा निश्चितकालीन हड़ताल का 5वां आखिरी दिन। आज मितानिन संघ की इस हड़ताल में पूरे बस्तर संभाग से मितानिन दीदियां यहां पर रायपुर के तूता धरना स्थल में धरना देने पहुंची हैं। सरकार से केवल 2 मांगे जो उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव पत्र में इनसे वादा किया था, बस वही 2 मांगों को लेकर पूरे बस्तर संभाग से मितानिन दीदियां यहाँ पर आई हैं। हम बात कर लेंगे मितानिन संघ की अध्यक्ष से। दीदी, आज आप लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां और आखिरी दिन, आज पूरा बस्तर संभाग यहाँ पर जुटा है। सरकार से अभी तक कोई बात हुई आपकी? कोई बात अभी हमारी आज तक के सरकार से नहीं हुई। किसी भी प्रकार का सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग यही आस लगा के बैठे थे 29 तारीख को, तो शायद 7 दिन का मौका है तो सुन लेगा, तो नहीं सुना और न समझने के तैयार है, न हमारे पक्ष में बात करने के तैयार है। उसके बाद हम लोग देख रही हैं संभाग वाइज बैठ रहे हैं 7 तारीख से, आज 11 तारीख हो गया, संभाग के लास्ट बैठक है हड़ताल। इसके बाद कल से हम लोग जिला स्तरीय बैठक करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं देगी, हमसे बुला के चर्चा नहीं करेगी, हमारे मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देगी, तब से हम लोग कोई मितानिन बहनें, हमारी टीम इस तूता हड़ताल धरना से उठने को तैयार नहीं होगी। आज आप लोगों का इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का संभागीय स्तरीय पर आज आखिरी दिन है। सरकार ने आपसे बात नहीं की, इसके बाद अब जिला स्तरीय पर बैठक करेंगे, अपनी हड़तालें करेंगे, यानी कि आप लोगों का काम अब अनिश्चित काल तक के लिए बंद है। इससे आम लोगों को कितनी ज़्यादा दुविधाएं हो रही होगी, परेशानियां हो रही होंगी? अब बताइए आम जनता को, लेकिन हम लोगों का विचार नहीं है कि अपनी मांगों को लेके हम अपने पारा के लोगों के, अपने समुदाय के लोगों को हम जो है उनको दुविधा में डालें, उनको तकलीफ़ में डालें। लेकिन भाई उनके तकलीफ़ के साथ साथ बस्तर संभाग, लेकिन हमारा भी तो जो है दुख तकलीफ़ को सरकार जाने। तो लास्ट में आवेदन निवेदन प्रतिवेदन दे दे के आदमी थक जाता है। बार बार उनके कार्यालय, उनके जो है वहाँ का दौड़ दौड़ के हम लोग थक गए। तब लास्ट में जो है ये चारा अपनाया जाता है कि अब सरकार को जो है हड़ताल करके आवाज़ दे तो शायद सुन ले। तो भी सरकार, आज 5वां आखिरी दिन है संभाग बाई, कल हमारा जिला बैठेगा, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे ही रहेगा। कल से यही तूता धरना स्थान में हमारे एक जिला का साथी आके बैठेंगे। देखते हैं हम लोग भी कि सरकार कब तक के हमारे बातों पर सुनवाई नहीं करती और विचार नहीं करती है। बस्तर संभाग जो बहुत ही ज़्यादा खास है नक्सलियों को लेकर, 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार की नीति है कि नक्सली खत्म करना है। अब नक्सली खत्म हो या ना हो, मितानिनों का हड़ताल वहां पर कब खत्म होगा ये भी जान लेंगे। बस्तर संभाग से हमारी दीदी हमारे साथ जुड़ी है। बस्तर संभाग बहुत सारी दुविधाओं का संभाग है, नक्सली भी है, चीज़ों की आप लोगों को वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं मिलती, और अब ये एक नया हड़ताल, इससे लोगों की परेशानियाँ तो बढ़ रही हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है, शासन आप लोगों की बात मानेगी नहीं मानेगी? हमको विश्वास तो था कि सरकार हमारी बात सुनेगी, और 2 हमारी जो जायज़ मांग है, एक तो उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में घोषणा किए थे, है ना, कि हम मितानिन प्रशिक्षकों का, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर का और ब्लॉक समन्वयक का NHM में संविलियन करेंगे। लेकिन आज तक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि हम लगातार हड़ताल 29 तारीख को भी प्रदेश व्यापी हुआ, उसके बाद जोन स्तरीय बैठक में बस्तर संभाग का आज आखिरी दिवस है, लेकिन आज भी सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं हो पा रही है। शासन यहाँ वहाँ जाकर अपना उपलब्धियाँ गिना रही है शिविरों में जाके, लेकिन हमारी 2 जायज़ मांग है, एक तो NHM में संविलियन और दूसरा 50% वृद्धि, 2 में एक भी मांग सफल नहीं हुआ है। कुछ दिन पूर्व वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे शिविर में, उनसे आप लोगों की बात हुई? बात हुई थी, आश्वासन देते देते तो हम थक गए, लेकिन आज तक हमारी हाथ में कोई आदेश पत्र नहीं है। हम किस बेस में कहेंगे कि NHM का कर्मचारी हैं? NHM का प्रमाण पत्र हमारे पास कोई नहीं है ना, क्योंकि शासन के लाया है तो कम से कम हमारी मांग को सुने और हमारी 2 मांग है जो 50% वृद्धि, उसको पूरा करे, नहीं तो हम उसको भी सबक सिखा देंगे जैसे पूर्व हम लोग सबक सिखाए थे,
है ना, क्योंकि हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। बस्तर संभाग लगातार परेशानियों से जूझ रहा है। एक नई परेशानी के रूप में उभरी है मितानिन दीदियों की हड़ताल। हम मितानिन दीदियों से भी जान लेंगे। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? चुनाव के समय की बात करते हैं, जब विधायक लोग आप लोगों के दरवाजे पर आते थे और वोट मांगते थे, आप लोगों को बोलते थे हम आपके लिए ही करेंगे। अब जब आप विधायक से मिलने जाती है तो उनका रवैया कैसा रहता है? नहीं पूछे, कई चीज बताए नहीं। मिलना भी जरूरी समझते हैं या नहीं? नहीं मिले है, हमारे कभी नहीं मिले है। आप लोगों के हड़ताल पर बैठने से तो काफ़ी समस्याएं आई होंगी, लेकिन फिर आप लोग जब से हड़ताल पर बैठे हैं तब से तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। नहीं ऐसी मैं नहीं देखी हाँ एक को दिन। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? कोंडागांव जिला फरसगांव ब्लॉक से। और आप लोग काम कितने दिनों से बंद करके बैठे हैं? 7 तारीख से, नहीं 9 तारीख से है। 7 तारीख से आप लोग अपना काम बंद करके बैठी हुई हैं। किसी ने भी, अधिकारियों ने आपसे बात नहीं की? नहीं। और ग्रामीण लोग आप लोगों के पास आते हैं कि नहीं अपनी ज़रूरतों पर? आते हैं, अब तो हड़ताल है तो नहीं देते हैं गोली दवाई। बस्तर संभाग मितानिनों का हड़ताल लगातार जारी है। आम लोगों को परेशानी हो रही है। मितानिनों की बात छोड़िए, मितानिनों की परेशानियों को छोड़िए, आम जनता को हो रही परेशानियों से भी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो भी परेशान हो रहे तो परेशान होए, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं पखानजूर कोलीवाड़ा ब्लॉक से हूँ। आपने कभी भी, जब से आप लोगों का हड़ताल शुरू हुआ है, 29 जुलाई से मान के चलिए आप लोगों की हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है, अधिकारियों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, आपकी मांग मानने की कोशिश की, कुछ भी सुनने की ज़रूरत समझी या नहीं? नहीं सुनी है, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी है। क्या बोलते हैं जब आप उनसे सवाल करते हैं तो? बोलते हैं कि आप लोग काम करते रहिए, आप लोगों का काम वादा किया है तो काम पूरा करेंगे करके बोलते हैं। कब तक पूरा करेंगे? कब तक पूरा करेंगे वो सब कुछ नहीं बोलते हैं। और हम लोगों को काम, जैसे कि पहले बोलती थी कि आप लोग काम करो, आप लोगों का मांग हम लोग पूरा करेंगे और माह में राशि पूरा जमा करेंगे, लेकिन 1-2 माह पूरा किए हैं राशि जमा ठीक ठाक, लेकिन बाद में अभी नहीं करते हैं जमा। 3-4 माह अंतर करते हैं जमा हम लोग। अच्छा, ठेकेदार प्रथा चलती है आप लोगों की, तो सरकार ठेकेदारों को पैसा नहीं देती है या ठेकेदार आपकी पैसे खा लेते हैं? क्या मामला क्या है? जी, मामला मतलब जैसे सरकार पैसा देते तो ठेकेदार भी देते हैं। अब उसके बारे में हम लोगों को जानकारी उतना नहीं है कि कौन देते हैं कि नहीं देते, हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है। ठेकेदारों से कभी आप लोगों ने पैसों को लेकर बात नहीं की कि हमारे पैसे इतने नहीं है या हमें समय पर दिए? तो ठेकेदार द्वारा क्या बोला जाता है? ठेकेदार द्वारा बोला जाता है कि हमको सरकार से पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऐसे टाइप के ही बोलते हैं। यानी सरकार आप लोगों की पैसे ठेकेदारों तक पहुँचा ही नहीं रही है। दीदी, आप कहाँ से? मैं कोलीवाड़ा ब्लॉक से पखानजूर से आई हूँ। आप अभी जब से आप हड़ताल पे बैठी है, आपके पास तो लोग आए होंगे अपनी परेशानियों को लेकर, आप क्या जवाब देती हैं उन्हें? मैं उन लोगों को बोली कि हम लोग अभी काम नहीं करेंगे, कोई दवाई नहीं देंगे, डेली पेशेंट को नहीं लेके जाऊंगी, जब तक हमारे मांग नहीं पूरी होंगे तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे करके बोले। आप लोग काम बंद करके बैठे हुए हैं, आपके ऊपर तो अधिकारियों का बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा होगा। दबाव तो नहीं बन रहा है, अभी तक नहीं बना है, लेकिन हम लोग अधिकारी को बोले हैं, लेकिन हमारा जब तक मांग नहीं पूरी होंगे तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे करके बोले। पूरे बस्तर संभाग से आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर मितानिन दीदी पहुंची हुई हैं अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। अधिकारियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ठेकेदारों द्वारा उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और जब ठेकेदारों से सवाल किया जाए तो वो बोलते हैं कि सरकार उन्हें पैसे नहीं देती है। अब ये बात तो सोचने की है कि सरकार मितानिन दीदी के हिस्से का पैसा खा रही है या फिर ठेकेदार। सर, आप कहाँ से? मैं नन्ना दंतेवाड़ा जिले तो ना और कटकिलान ब्लॉक तो माहिद मितानिन कार्यक्रम तक घोषणा की तो 2023 थे तो 50 NHM तक शामिल की तने जो इंजाना की और 50% अनुदान ही तने जो तो आज तक विष्णु सरकार बातें किसी वो, लेकिन इस जो सरकार ने कई गपला बना की इमदा और माकिन भूषण था और वेंडे माँ मितानिन दीदी पारा स्तर ते बेने बेंडे काम बाता कार्यक्रम चले माँ तदिना पूरा की था, जैसे कि इंजे मलेरिया सर्वे चले माँ इंदा
गवर्नमेंट आप लोग इतने सारे सर्वे में आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है कि आप जाइए जगह जगह डोर टू डोर जाइए, लोगों की देखभाल कीजिए, ठेकेदार प्रथा के अंदर आपको रखा जा रहा है। ठेकेदार आपको क्या कोई भी सुविधा देते हैं? सुविधा छोड़िए, पैसे ही समय पर देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो क्या कारण क्या बताते हैं? तो मायद मेंदे की ओंडे वादा मम ठेकेदार ने दी सकते मम काम की वो माकिन जो एनएचएम तक लिया कितकसम मम जो एनएचएम केतिता मम दे सकते मम काम की तो बस नन्नी सोरे माटे केसमन ना मार्टिन विरामीतन। इनका कहना है कि हम एनएचएम साथ ही काम करेंगे, एनएचएम में जुड़ेंगे, और बाकी हम लोग ठेका प्रथा या एनजीओ साथ काम करना नहीं चाहते। ठेका प्रथा बंद करने के लिए आप लोगों ने अपने अधिकारियों से चर्चा की होगी, अधिकारियों द्वारा क्या बोला जाता है? अधिकारी द्वारा अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं दी गया, आश्वासन दिया है ना लिखित, नहीं उस पर संबंध बात ही नहीं करते हम लोग। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सरकार से है, जिसने वादा किया था 2023 में, क्योंकि हम लोगों ने डिमांड नहीं किया था, हमें वादा किया गया था कि आप लोगों को संविलियन किया जाएगा एनएचएम में, जो कि अब तक 2 साल होने जा रहा है, नहीं किया गया है। साथ ही हम लोगों को 50% देने का वादा किया गया था, हम उसी वादे के लिए लड़ रहे हैं कि जो आपने वादा किया था कि जीतने के बाद हम सारे मितानिन बहनों को, जितने भी हम सारे लोग काम कर रहे हैं, हम सबको ये हक अधिकार दिया जाएगा जो अब नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए आज प्रदेश स्तर पर हम मितानिन बहनें, BC MT हेल्प डेस्क सारे लोग अपनी लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। आज हमको 5 दिन होने जा रहा है, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि हम लोग इतने मुश्किल से, हम बस्तर जोन से आए हैं, बस्तर संभाग से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, इतने दूर से आके हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, प्रदेश स्तर में आके लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो आके यहाँ पे सुने हमारी स्थिति कि हम लोग किस स्थिति में बैठ के अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है, अपील है, लड़ाई है, जो भी कह सकते हैं कि हमारी मांगे कम से कम हमारी पूरी की जाए। अगर नहीं पूरी की जाएगी तो हम अपने हक अधिकार के लिए डटे रहेंगे यहाँ पे, और इस मंच को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल से हमारा जिला स्तरीय स्टार्ट हो रहा है धरना प्रदर्शन। तो हमारे 33 जिला के लोग इसी हक अधिकार को लड़ने के लिए डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। यहीं पे धरना देंगे। हम बस्तर के लोग भी यहाँ पे बारी बारी से जिला के हिसाब से आएंगे और अपनी लड़ाई यहाँ पे करेंगे आके, जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाता हमको। हमारे कांकेर जिला में, मतलब बस्तर संभाग में कांकेर जिला में कोयलीबड़ा ब्लॉक से कुछ 10-15 ऐसी कुछ मितानिने हैं जो आशा वैष्णव के साथ है, कौन है नहीं जानती मैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे ब्लॉक में MTBC के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनको दबाव दे के लाते हैं, डराते धमकाते हैं और पैसा लिया जाता है उनसे। ये गलत आरोप लगा के BMO सर को और SDM को ज्ञापन दे रहे हैं कि हम मितानिन और दूसरे जो हमारे ब्लॉक में 653 मितानिन है, तो उनमें से कुछ 15-20 मितानिन आरोप लगा रहे हैं कि हम पूरे मितानिन को डराते हैं, धमकाते हैं और ज़बरदस्ती उनको हमारे हड़ताल में शामिल करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है BC और MT के ऊपर। जो मैं कांकेर जिला से जिला अध्यक्ष सुश्री गणेशिया सोरी, जो कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक में 10-15 मितानिन MT और BC के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो बेबुनियाद और गलत है। उन लोग का कहना ये है कि वो आशा वैष्णव के संघ में चली गई हैं, जो छत्तीसगढ़ नागरिक जागरूकता संघ में, और उसी के आधार पे, लेकिन वो मितानिन को भी हमारे प्रशिक्षक साथियों ने बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है। आवाज़ जो बोल रही हैं उनके ही मतलब प्रशिक्षित किए हुए मितानिन हैं। आवाज़ उन लोग MT और BC हमको नहीं चाहिए, तो किस बेस पे कह रही हैं? क्या घर में परिवार नहीं होते, माता पिता नहीं होते, भाई बहन नहीं होते? उन लोग का कहना ये है कि हम मितानिन हम ही रहेंगे। तो ये कैसे चलेगा? हमारा मितानिन कार्यक्रम में तो सब लोग हैं, मितानिन भी है, प्रशिक्षक भी है, फैसिलिटेटर भी है, ब्लॉक समन्वयक भी है। आज संभागीय स्तरीय हड़ताल का आखिरी दिन है। कल से शुरू होगा जिला स्तरीय हड़ताल। छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिले, हाँ 33 जिलों में 33 दिन तक यहाँ पर प्रत्येक जिले से मितानिन दीदियाँ, मितानिन भैया आएंगे, यहाँ पर हड़ताल करेंगे और अब न जाने कब तक ये हड़ताल चलने वाली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मितानिन दीदियों की लड़ाई का उन्हें फल मिलता है या फिर सरकार की जिद इस पूरे
मामले का अंत करती है। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।